क्या तुम्हें ऐसा फ़ील होता है कि तुम्हारी विद टाइम लाइफ बीतती जा रही है? क्या तुम्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो तुम चीज़ें एक्चुअली इन्जॉय करते थे तुम्हें उसमें भी इन्जॉयमेंट नहीं आ रही है? क्या तुम्हें फ़ील होता है कि तुम एक लोनली सी एग्जिस्टेंस जी रहे हो, एक ऐसी एग्जिस्टेंस जी रहे हो जिसका कोई पर्पस नहीं है? तो इसका मतलब तुम ज़िंदगी जी नहीं रहे हो, तुम ज़िंदगी काट रहे हो। तुम्हें एक पर्पस लैक करता है, तुम्हें एक एक्सपोजर लैक करता है। क्या तुम उन लोगों में से जो चार दीवारी के अंदर हमेशा बंद रहते हो? अगर तुम्हारा आंसर येस है तो यू नीड दिस वीडियो। 90% ऑफ द लोग जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे विल एग्री विद मी कि वो अपने कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकलते। वो लोग बहुत कम सोशलाइज करते हैं। वो लोग कभी ऐसा नहीं करते कि मतलब कहीं बाहर निकले, कहीं थोड़ा दूर घूम के आए। मान लो तुम कहीं प्लेन्स में रहते हो या फिर तुम पहाड़ों में भी रहते हो, कहीं दूर देखा तुमने, तुमने पंछी देखे, तुमने कभी ऑब्जर्व किया नेचर को कि वाओ कितनी अच्छी दुनिया में जीते हैं हम। ठीक है, मैं मानता हूँ तुम दिल्ली में रहते हो, तुम एक टीयर 1 सिटी में रहते हो जो टीयर 1 लगती नहीं है, बट तुम एक ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ हर जगह कचरा है पड़ा है, पोल्यूशन है, बाहर 400 AQI है। देखो भाई, यू नीड टू मैनेज, यू नीड टू गो आउटसाइड व्हेन दिस फकिंग AQI गोज डाउन, या फिर गो विद अ मास्क। आई डोंट नो, तुम कुछ करो। तुम अपनी इस चार दीवारी से बाहर निकलो ब्रो, अब इस कमरे से, सड़ते हुए कमरे से बाहर निकलो। या फिर इस कमरे को एक ऐसी चीज़ बनाओ, इस जगह ऐसी जगह बनाओ जो तुम्हारे से सोने के लिए नहीं है, तुम्हारे से मुठ मारने के लिए नहीं है, तुम्हारे एक करियर को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, अपने आप को एक अलग इंसान बनाने के लिए। तुम बहुत सारी हॉबीज़ के बारे में सोचते हो कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं खुद अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड मैंने ऑब्जर्व किया तुम बहुत सारी हॉबीज़ को सोचते हो कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, बट तुम उन पे ही स्टिक करते जिन पे तुम पहले ही थे, और वो हॉबीज़ नहीं है, उसे मजबूरी कहते हैं। एट दिस पॉइंट जो तुम मुट्ठी मारते हो, जो तुम कॉन्स्टेंटली डूम स्क्रोल करते हो मोबाइल पकड़ के, लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो, दैट्स योर हैबिट्स। ये तुम्हारा एक हैबिट भी नहीं बोलूँगा एक्चुअली, मैं तुम्हारी लाइफ ही बन चुकी है ये। डूम स्क्रोल गून, डूम स्क्रोल गून, स्लीप एंड ईट अ fuck ton of carbs. That's what your life is. एंड माँ बाप इस लाइफ से कुछ नहीं कहते। माँ बाप को क्या है, माँ बाप को पता नहीं चलता कि तुम गून कर रहे हो, तुम कमरे में बैठ के कैसी गंदी गंदी चीज़ें देख रहे हो, कि तुम कल एक नई कैटेगरी की चीज़ देख रहे हो, आज तुम एक अजीब अलग कैटेगरी की चीज़ देख रहे हो, कि तुम सिर्फ इंस्टाग्राम पे फालतू के मीम्स देख रहे हो। तुम बैठे रहते हो, बैठे भी नहीं, लेटे रहते हो अपने इस बिस्तर पे जिस पे मैं इस समय बैठा हूँ, ऐसे ही तुम लेटते हो, कुछ नहीं करते तुम। तुम्हारे माँ बाप को ये सब पता नहीं है। तुम्हारे माँ बाप तो यही सोचते हैं कि ये कुछ कमरे में कर रहा है तो पक्का प्रोडक्टिव कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उनको इस समाज ने ऐसा मैनिपुलेट किया है कि जो बंदा कमरे में सड़ता है, जो घर में सड़ता है, वो ज़्यादा बढ़िया होता है, जो बाहर घूमता है वो सलाब आ रहा है। ये बात सरासर झूठ है। जो बाहर घूमता है वो सरासर ठीक है, मान लिया, बहुत तुम एग्जाम्पल्स मिल गए होंगे अपनी लाइफ में कि जो बाहर घूमते हैं, एक्सीडेंट करवा लेते हैं अपना, हैं, गंदी आदतों में पड़ते हैं, सिगरेट फूकते हैं, दारू पीते हैं। बट तुम कौन से बहुत ज़्यादा भाई संत हो? कमरे में बैठ बैठ के तुमने क्या ही करा है? तुम्हें खुद को पता तुम क्या हरकतें करते हो। ठीक है, हम सबको पता है कि क्या हरकतें चलती हैं इस चार दीवारी के अंदर, कितनी घिनौनी हरकतें चलती हैं उस चार दीवारी के अंदर। ठीक है, तो डोंट बी लाइक तुम तो अंदर बैठ के बिल्कुल सेंट हो, तुम्हें तो एक्सपोजर ही नहीं है बाहर की दुनिया का। तुम्हें नहीं है, एक्चुअली में नहीं है, सॉरी। तुम्हें एक्सपोजर असल चीज़ों का नहीं है। तुम्हें हिसाब किताब करना नहीं आता, तुम्हें भाव लगाना नहीं आता। तुमसे अगर कोई दुकानदारी भी करवा ले, तुमसे दुकानदारी भी नहीं होगी। बाई चांस मान लो तुम्हारे पापा की जॉब चली गई, तुम्हें कोई दुकान पे बैठना है, तुम्हारे पापा अलग काम करेंगे कोई, तो तुम ये भी नहीं कर सकते। तुमसे मजदूरी भी नहीं होती, कॉज तुम में वो जान ही नहीं है। तुम ना तो ढंग से दूध पीते हो, ना तो मक्खन खाते हो, पनीर खाते हो। तुम चिकन चिकन तो मतलब आधे से ज़्यादा लोगों के घरों में तो बनता ही नहीं है, क्योंकि भाई भगवान देखते हैं वगैरह, उनके अपने बिलीव्स होते हैं। बट जिन लोगों के घर में चिकन नहीं बनता, उन लोगों के घर में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पनीर भी नहीं बनता रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब चीज़ें बेकार हैं, ये सब चीज़ें बुरी हैं, ये सब चीज़ें तुम्हारी लंग हमारे हेल्थ को ख़राब करती हैं। वेरस जो हमारी हेल्थ को ख़राब करती हैं वो होती है लैक ऑफ एक्सरसाइज जैसी चीज़ें,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लोग बहुत नॉर्मल ट्रीट करते हैं, जिसको लोगों ने आज तक समझा नहीं, जिस चीज़ को लोगों ने नज़रअंदाज किया है भाई। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम कैसे एक्शनेबल स्टेप्स ले सकते हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। भाई अभी सुनो, तुम पहले कपड़े पहनना शुरू करो जो तुम बाहर पहनने के लिए। एक पजामा लो, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई लिनन का पजामा है या फिर कोई कॉटन का है, कोई सा भी पजामा, ठीक है, वो पहनो। एक ऊपर टी शर्ट होगी तुम्हारे, ठीक है, बाहर निकलो उसी टी शर्ट में बाहर निकलो, ठीक है। सबसे पहले तो वो टी शर्ट वो पजामा पहन के तुम अपने कमरे से बाहर निकलो, 2 चक्कर अपने बालकोनी में लगाओ और वापस घर में आके बैठ जाओ, अपने कमरे में आके बैठ जाओ, ठीक है। एंड तुम्हें करना है 2 दिन, अगले दिन तुम्हें, अगले 2 दिन के बाद तुम्हें बाहर निकलना है जूते पहन के। तुम अपने थोड़े मोहल्ले के आसपास ही चक्कर काटोगे, ठीक है। और उसके फिर जब तुमने चक्कर काट लिया ना, तुम वापस घर आओगे। फिर तुम जाओगे पार्क, पार्क में जाके तुम घूमोगे और तुम मास्क लगा के घूमोगे, क्योंकि बहनचो बाहर बहुत गंदा पोल्यूशन। अगर तुम किसी और स्टेट से हो तो मत घूमना मास्क लगा के। तुम तो भाई यू आर ब्लेस्ड, यू आर फकिंग ब्लेस्ड, तुम तो बिना मास्क के घूमो भाई। तुम अगर पहाड़ वाले एरिया में रहते हो तो बहुत बढ़िया है भाई। तुम मतलब कहीं दूर जाओ भाई, घूमो, तुम किलोमीटर्स घूम सकते हो आराम से। थोड़ा शहर वालों को डिफ़िकल्ट होता है, बट ऐसा कोई वो नहीं है कि शहर में तुम्हें सब रोकने से, मतलब वॉक करने से भी रोक रहे हैं। भाई तुम मान लो तुम्हारे यहाँ पे ब्लॉक्स है, तो तुम एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तो तुम ट्रैवल कर लो, फिर दूसरे ब्लॉक से तीसरे, वॉक करो भाई। थोड़ी दुनिया जानो, लोगों को देखो, देखो कि बहनचो समाज कितना बड़ा है, मतलब कितने लोग हैं, तुम्हें कैसे डील करना है, कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे वो लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, क्या वो लोगों का रवैया है एक दूसरे के साथ। इन चीज़ों को समझो। ये कमरे में बैठ के ये कंप्यूटर पे रहना, हमेशा मोबाइल देखना, डूम स्क्रॉल करना, मुट्ठी मारना, कुछ नहीं है ब्रो, कुछ नहीं होता इन सब से। बाहर दुनिया देखो और घर आके सिर्फ पढ़ो, या फिर सोने के लिए अपने कमरे को यूज़ करो, ठीक है ना। कोई हॉबी करनी तो करो, जैसे गिटार बजाना, या फिर इस लैपटॉप का एक ढंग का इस्तेमाल करना, यहाँ इस पर एडिटिंग सीखना, मनी मेकिंग करना। बहुत स्किल सेट्स हैं भाई, मैं तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हें खुद को पता है, तुम इतनी घिनौनी सोच लेके बैठे हो, तुम्हें पता बहुत कुछ है, पर तुम करते नहीं हो, क्योंकि बहनचो समय पड़ा है, समय पड़ा है, समय पड़ा है भाई, समय हमेशा पड़ा है। क्या समय हमेशा पड़ा है तुम पे? सोचो अगले 4 साल में क्या होगा तुम्हारे साथ अगर तुमने ये रोज़ करो। तुम्हें लगता है तुम आज करो कल नहीं करोगे, नहीं भाई। जो तुम आज करो तुम वो कल भी करोगे, और जो तुम कल करोगे वो तो तुम करोगे करोगे आगे चल के। और तुम्हें पता है कि भाई आज टाइम है, कल नहीं होगा। सॉरी टू टेल यू, टाइम जब एक बार बीत जाता है तो फिर बीत जाता है। अपने अगर तुम एनर्जी वेस्ट कर लोगे कुछ नहीं होगा। अगर तुम अपने 10 घंटे की नींद को 8 घंटे की नींद में कन्वर्ट कर लोगे और बिना मोबाइल देखे तुम सोओगे ना, तो तुम्हारी 8 घंटे की नींद 8 घंटे की नींद भी रहेगी। और तुम जब बहनचो वो जो तुम 3 बजे सो के जो तुम 10-10 बजे उठते हो हैं, मम्मी तुम्हारी बहन जो वह ये तुम्हारी चादर होती है जिस पे तुम सो रहे हो, जिस पे तुम ओढ़ के सोते हो, वो भी जब तय करती है, तो भाई वो हरकतें मत करना। उससे तो बेहतर यही है भाई कि तुम 8 घंटे की नींद ले लो। तुम इससे बेहतर सात, तुम तो सालों से दो, तुम 7 घंटे की नींद डिजर्व करते हो, तुम वो भी ले लो, वही बड़ी बात हो जाएगी तुम्हारे लिए। 8 घंटे दूर के बाद साढ़े साढ़े सात 7 घंटे की नींद तुम पहले लेके दिखाओ भाई, तुम 15 दिन तक, उसके बाद 8 घंटे पे आना, ठीक है। वही हो सकता है भाई तुमसे, अभी के लिए तो इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। तुम भाई जो 6.5 घंटे की नींद लेते हो, और कितने से 3 बजे से लेकर 9 बजे तक नींद लेते हो, 6.5 घंटे की, 3 से 9, वाह व्हाट अ लाइफ। वही मोबाइल देख के जो बहन जो आधी खर्च हो जाती है उसमें नींद, खर्च मतलब तुम्हारी क्वालिटी रिड्यूस जाती है स्लीप की। तो इस वीडियो का बेसिक कंक्लूजन था भाई, लाइफ चेंज करो। टाइम नहीं है इतना, टाइम नहीं है। मैंने टाइम अवॉइड किया रहा ना, चैनल ग्रो हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने टाइम अपना वेस्ट करा, मेरी पढ़ाई कुछ नहीं हुआ। बैक आने वाली थी, बैक 11वीं कक्षा में, ठीक है ना भाई। तो समय जो होता है ना बहन चो, ये नहीं आता वापस, कभी वापस नहीं आता। अब जो हो गया वो हो गया मेरे साथ। मैंने ना तो कोई स्किल सीखी, ना तो मैं पढ़ाई में अच्छा हुआ। अगर तुम्हें भी अपने लिए यही चाहिए, जो तुम्हारे साथ हो भी रहा होगा बाय द वे ये सब, बट तुम्हें कहाँ फ़र्क पड़ता है। तो मेरा कहना है भाई अपनी लाइफ बदलो, लाइफ बदलो।
और मेरी वीडियोस देखो भाई आगे की, क्योंकि मैं तुम्हें दूंगा बहन चो बहुत बढ़िया चीज़ें बताऊंगा मैं तुम्हें आगे। जो तुम्हारे में से बहन चो जो अभी तक जो बंदे देख रहे हैं ना भाई, उनमें से एक बंदे की तो एटलीस्ट लाइफ चेंज होगी। अगर अभी तक 10 बंदे भी देख रहे होंगे ना, अगर किसी 100 बंदों तक मे भी अगर वीडियो पहुंचे ना, उसमें 10 बंदे अभी देख रहे होंगे, 10 भी नहीं, मे भी 5 बंदे देख रहे होंगे, और मेरे को पता है वो उनमें से 2 बंदे या फिर एक बंदा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा और वो आगे बढ़ेगा। वो इस अपनी लाइफ में इस दुनिया पे कोई ना कोई इम्पैक्ट छोड़ के ही जाएगा भाई। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ मेरी वर्ड्स को कोई तो बंदा सीरियस ले ले और अपनी लाइफ में ऐसे इम्प्लीमेंट करे कि वो छा जाए भाई। मेरा पर्पस यही डन हो जाता है। मेरी पूरी वीडियो का पर्पस यही था कि भाई टाइम वेस्ट मत करो, घर के अंदर ना बैठो। ये जो कहते हैं ना सोसाइटी, तुम्हारे माँ बाप कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ये कि तुम बाहर जाओगे बिगड़ जाओगे, कुछ भी नहीं होता। तुम्हें पता है तुम, मैं बहन बिगड़ने की है ही नहीं। ठीक है भाई, तो बाय बाय। लाइक कर देना वीडियो को, मना तो। एंड बाय बाय।